morning class. Today we are going to start with the 7.4 root. Look at the figure 7.13. Who do you think is watering their plant correctly? पहली और बूझो why? तो ये पिक्चर आप देखो 7.13. एक लड़का है बूझो और पहली है उसकी फ्रेंड जो दोनों प्लांट्स को पानी दे रहे हैं. तो सही तरीके से कौन पानी दे रहा है, पहली के बूझो? बूझो जो है ना वो गमले के बाहर पत्ते हैं ना उसको पानी दे रहा है, और पहली जो है वो गमले के अंदर पानी को डाल रही है. तो पानी कहाँ जाएगा? गमले में अंदर नीचे जाएगा, राइट? लीव्स डायरेक्टली पानी थोड़ी ना पीते हैं. लीव्स को पानी कहाँ से मिलता है? स्टेम में से. और स्टेम में से पानी कहाँ से आता है? रूट में से. तो गमले में से नीचे मिट्टी में जाएगा तभी तो रूट पानी पिएंगे, फिर स्टेम में जाएगा और फिर लीफ में जाएगा. डायरेक्टली लीफ को बोलोगे तो उसका तो मुंह है ही नहीं, पानी कहाँ से जाएगा उसके अंदर? मैं बोलूँ तुम अपने लिप्स को बंद कर दो, अब खाना खाओ, तो कैसे खा सकते हो? नहीं खा सकते ना. तो उसी तरह लीफ का मुंह जो है ना वो नीचे होता है, अंदर होता है. तो रूट में से पानी वो खींचता है. तो रूट में पानी होगा तो उसको काम आएगा. और ये तो डायरेक्टली लीफ के ऊपर यूँ मुंह बंद रखे और खाना यहाँ रख दे तो अंदर जाएगा? नहीं जाएगा. चलो, तो यहाँ पर बूझो जो है वो गलत तरीके से दे रहा है और पहली सही तरीके से पानी दे रही है. Which part of the plant is in the soil? प्लांट का कौन सा पार्ट सॉइल में होता है? रूट. So let us learn more about this part from the following activity. ये एक्टिविटी करके हम उसके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं. You would require 2 pots, 2 गमले चाहिए, some soil, मिट्टी चाहिए, खुरपी चाहिए जो एक उसको खोदने में औजार होता है, खोदने के लिए. ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीज़र, या तो ब्लेड चाहिए या तो कैंची चाहिए, और पानी चाहिए. दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स. सिलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड. एक ही तरीके के 2 प्लांट्स को पसंद करने हैं. फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विथ रूट्स. उसको साइड में से, ज़मीन में से खोद के ले आओ रूट के साथ में. ऐसा नहीं कि बाहर से ही काट के ले आए, उसके रूट्स भी चाहिए हमें, ठीक है? प्लांट वन ऑफ देम इन पोट ए. एक पोट में हमने उसको प्लांट कर दिया, मतलब डाल दिया मिट्टी में. ए में देखो दिखाया है ऐसे. एंड कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन द पोट बी. अब 2 छोड़ ऐसे ही लाए थे ना हम लोग बाहर से तोड़ के, तो एक को रूट के साथ में अंदर मिट्टी में डाल दिया, दूसरे का हमने रूट्स काट दिया और फिर उसको मिट्टी में डाला है. वाटर देम रेगुलरली, रोज़ उसको पानी डालो, राइट? एंड ऑब्जर्व बोथ द प्लांट्स हेल्थ. और दोनों प्लांट्स की हेल्थ को रोज़ ऑब्जर्व करो. तो एक प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रीन कलर का फैलेगा और दूसरा जो है वो मुरझा जाएगा. क्यों? क्योंकि हमने उसके रूट्स काट दिए थे, है ना? अब रूट्स काट दिए तो पानी कौन चूसेगा मिट्टी में से? स्टेम तो ले नहीं सकती. स्टेम नहीं लेगी तो लीफ में नहीं जाएगा. तो लीफ को पानी नहीं मिलेगा तो लीफ सूख जाएगा और पूरा प्लांट मर जाएगा. फिर both the plants are watered regularly but one without the roots, isn't it? Does this activity help you to understand an important function of the root? तो अभी पता चला रूट कितना इम्पोर्टेंट होता है प्लांट के लिए, कि अगर उसके रूट्स काट दो तो प्लांट तो मर जाएगा अपने आप. Let us do another activity to do another function of the root. अभी एक और एक्टिविटी करते हैं जो हमें रूट का दूसरा फंक्शन भी पता लगाएंगे. We would require the seeds of gram and maize, cotton wool, कटोरी, बाउल and some water. अभी हमें इस एक्टिविटी में क्या चाहिए? कुछ सीड्स चाहिए, ग्राम के, चने के, मेज़, मकई के, और कॉटन वूल के, और एक कटोरी में पानी भर के. टेक 2 कटोरीज, प्लेस सम वेट कॉटन इन देम. उसके अंदर गीला कॉटन करके रख दो.
कपास को। पुट 3 or 4 seeds of the gram in one and maize in another, एक में चने के डाल दो और दूसरे में मेज़ के डाल दो। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे, और रोज़ उस कपास के ऊपर पानी छिड़कते रहना, क्योंकि कपास पानी को चूस लेता है ना। Until the sprouts have grown into young plants, तो जब ऐसे करेंगे तो हमने जो चने डाले थे और मक्काई के बीज डाले थे ना, उसके धीरे धीरे स्प्राउट होना शुरू हो जाएगा, उसमें से सफ़ेद धागे निकलने शुरू हो जाएंगे। देखो यहाँ पर नीचे डायग्राम में दिखाया गया है, चने के उसमें से सफ़ेद कलर के वो निकल रहे हैं। Was it easy to separate the cotton from the roots? तो जब अब वो स्प्राउट हो गए थे, जब आप कॉटन में से निकालोगे तो क्या इजी होगा कॉटन को उसमें से निकाल लेना? नहीं, क्योंकि उसके रूट्स जो है ना वो अच्छे से उसके अंदर मिक्स हो गए होंगे। In activity 6 we could not pull out the plants from the soil, right? We dug them out. This is because roots help in holding the plant firmly to the soil. They anchor the plant to the soil. You have seen that there are different kinds of stems and leaves. Do the roots also show a variety? अभी वो जो कपास के अंदर हमने रखे थे दाने, रोज़ पानी देते थे, तो वो स्प्राउट होने शुरू हो गए और वो कपास के अंदर एकदम मिक्स हो गए। अब जब कपास को अलग करोगे तो आसानी से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूट्स ने उसको पकड़ के रखा है। तो रूट्स का काम ही यही है, प्लांट को ज़मीन से एकदम स्ट्रेट ताकत से पकड़ के रखते हैं। अगर रूट्स कमज़ोर हो जाएंगे तो प्लांट गिर जाएगा, राइट? तो रूट का दूसरा काम क्या है? प्लांट को पकड़े रखना, सीधे से खड़े रह सके, नहीं तो गिर जाएगा प्लांट। अब एक एक्टिविटी है, स्टडी फिगर 7.16 A and B केयरफुली। नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट्स यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी। डू दे लुक लाइक द रूट्स शोन इन फिगर 7.16 और in 7.16b? How about the roots of maize plant? Write gram or maize in the blank space in the figure after matching their roots with the figure. In what ways are the roots of a gram and maize similar? In what way they different? There seem to be two different types of roots, isn't it? Are there also other types of roots? Let us find out. अभी देखो यहाँ पर हमने उसके roots देखे, ए देखो और बी डायग्राम देखो, तो एक के रूट कैसे हैं और दूसरे का रूट कैसा है। मक्काई का रूट जो है वो कैसा है और चने का जो था उसका रूट कैसा निकला हुआ है, राइट? तो जैसे प्लांट्स के पत्ते अलग अलग होते हैं ना, उसी तरह उसके रूट्स भी अलग अलग होते हैं। कौन किस्म के रूट्स होंगे अभी देखते हैं। गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग। ऐसे ही खुले में जाओ, बहुत सारे पेड़ उगे हुए दिखेंगे हमें। डिग आउट अ फ्यू, वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम। अभी जहाँ पर वो उगा हुआ है ना छोटा सा पेड़, उसको नीचे ज़मीन में से थोड़ा थोड़ा खोद के उसको रूट्स के साथ निकाल के ले आओ और फिर पानी से धो लो उसको स्प्रे करके, तो सारी मिट्टी निकल जाएगी उसमें से और तुम्हें उसके रूट्स दिखेंगे कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 7.17 में दो रूट्स का डायग्राम दिखाया गया है। एक का कैसा है, एक लंबी लाइन जा रही है यूँ, सी इन द डायग्राम ऑन द बोर्ड। एक की यूँ सीधी लाइन जा रही है, उसमें से ऐसे छोटे छोटे धागे निकले पड़े हैं, ठीक है, ए में। और बी में कैसा है, अलग अलग धागे एक साथ अलग अलग जगह पर निकले पड़े हैं, है ना। देखो बी डायग्राम, तो दो अलग अलग किस्म के हैं। तो पहला जो है वो कैसा है, टैप रूट सिस्टम है। क्या है, टैप रूट। और दूसरा है वो क्या है, फाइबरस रूट। फाइबरस, देखो इस तरह के अलग अलग धागे जो निकले हुए होते हैं ना रूट के फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं फाइबरस, ठीक है।
और ऐसा एक लंबी सी स्ट्रेट लाइन और उसमें से छोटे छोटे धागे निकले, उसको हम बोलते हैं टैप रूट। ठीक है, तो दो तरीके के रूट होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। For roots of the kind shown in figure A, the main root is called the tap root and the smaller roots are called lateral roots. तो ये वाला जो मेन रूट है ना, इसको हम बोलते हैं टैप रूट। क्या बोलते हैं? टैप रूट। और ये छोटे छोटे दूसरे रूट्स निकलते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल। LATERAL, लेटरल रूट्स। क्या बोलते हैं? Lateral roots. हाँ। Plants with the roots as shown in figure B do not have the main root. All roots seems to be similar and these are called fibrous roots. Separate the plants you have collected into two groups, group A and group B. Those that have fibrous roots. Look at the leaves of the plants in group A. What kind of venation do they have? And what kind of venation do you see for the plants of group B? Do you notice that the leaf venation and the type of root in plant are related in a very interesting way? In table 7.2, can you match the type of leaf venation and the type of root for some plants you have studied in all these activities so far? We have learned that roots absorb water and minerals from the soil, and stem conducts this to the leaves and other parts of the plant. The leaves prepare the food. This food travels through the stem and is stored in different parts of the plant. We eat some of these as roots like carrot, radish, sweet potato, turnip and topeka. We also eat many parts of the plant where food is stored. Do you agree that stem is like a street with two-way traffic? Write the names of material that goes up in the stem and that which comes down in the stem. In the next section, we will study about the structure of a flower. तो स्टेम जो होती है ना हमारी, वो टू वे ट्रैफिक के जैसी होती है। कैसी होती है? टू वे ट्रैफिक। टू वे ट्रैफिक का क्या मतलब होता है? टू वे मतलब दोनों तरीके से। सपोज ये एक स्ट्रीट है, गली है, इसमें से सिर्फ आप इसी तरफ जा सकते हो, यहाँ से आ नहीं सकते, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वन वे ट्रैफिक है। क्या है? वन वे मतलब आप सीधा जा सकते हो, यहाँ से नहीं आ सकते, यहाँ पुलिस खड़ी होगी, अगर जाओगे तो रोक लेगी। और टू वे ट्रैफिक का मतलब होता है आप यहाँ से भी जा सकते हो और यहाँ से भी जा सकते हो, इसको बोलते हैं टू वे ट्रैफिक। तो हमारा पेड़ का जो स्टेम होता है ना, वो टू वे ट्रैफिक होता है। कैसे? कि ये ज़मीन के नीचे से रूट्स जो है ना उसके, उसमें से ये पानी ऊपर पहुंचाएगा। क्या क्या पहुंचाएगा? वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स को वो ऊपर पहुंचाएगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रांचेस हैं और ब्रांचेस के ऊपर लीव्स लगे हुए हैं। ठीक है, अभी लीव्स के ऊपर जब सनलाइट पड़ेगी, क्या पड़ेगी? तो लीव्स के ऊपर जब सनलाइट पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, जिसमें प्लांट खाना बनाता है। जब खाना बनेगा तो खाना थोड़ा सा लीफ में स्टोर रहेगा, थोड़ा ब्रांचेस में रहेगा, थोड़ा फ्रूट्स में रहेगा, राइट। अभी ये स्टेम के थ्रू कुछ खाना जो है वो नीचे भी आएगा। ठीक है, तो वाटर और मिनरल्स ऊपर जाएंगे और खाना जो बन गया वो नीचे आएगा, इसीलिए स्टेम जो है उसको हम बोलते हैं टू वे ट्रैफिक। नेक्स्ट हमको पढ़ने का है फ्लावर्स के बारे में, प्लांट के फ्लावर्स के बारे में। यू आर शोन 3 branches ऑफ ए रोज। Figure 7.19 A, B and C. Which one will help you best to recognize the plant? अभी यहाँ पर A, B और C 3 अलग अलग टहनियाँ लगी हुई है। एक सिर्फ
डंडी है, दूसरे में पत्ते भी लगे हैं और तीसरे में फूल भी लगा है। तो खाली डंडी होगी तो आप पता लगा पाओगे ये कौन सा पेड़ है। डंडी भी है और उसमें पत्ते भी लगे हैं तो पता लगा पाओगे, तब भी नहीं पता लगेगा। डंडी है, पत्ते हैं और उसमें फूल भी लगा है तो आप तुरंत बोल देंगे ये तो रोज़ प्लांट है ना। तो फ्लावर जो है वो प्लांट की पहचान है। क्या है? जैसे देखो हमारा ये सर काट दे, खाली बॉडी पड़ी हो तो पता चलेगी ये किसकी बॉडी है? नहीं ना। तो ऊपर सर है तो पता चलता है कि ये अक्सा है, ये हितांशु है, ये सैफाली है और ये कृष्णा सर है। तो प्लांट के ऊपर से फ्लावर हट जाएगा ना तो सिर्फ डंडी और पत्ते होंगे तो कैसे पता चलेगा ये कौन सा प्लांट है? विच कलर डू यू Are all the flowers colorful? Have you ever seen flowers on grass, wheat, maize, mango और guava? तो एक बात तो ये होती है कि क्या हर प्लांट के ऊपर फूल उगते हैं? नहीं, सभी प्लांट के ऊपर तो नहीं उगते हैं। Let us study a few flowers. We would require 1 bud and 2 fresh flowers. Or any of the following: datura, china rose, mustard, brinjal, lady's finger, gulmohar. Also a blade and a glass slide or a sheet of paper, a magnifying glass and water. Observe 7.22. Carefully look at the prominent parts of the open flower. तो अभी जब हम flowers, these are petals. Different flowers have petals of different colors. प्लांट के ऊपर जो फूल लगा हुआ है, फूल के ऊपर अलग अलग पत्तियाँ होती हैं ना, उस पत्तियों को हम क्या बोलते हैं? पेटल्स। क्या बोलते हैं? पेटल्स। और पेटल्स जो हैं उसके नीचे देखो, आप जब भी ये देखोगे ना फूल, सपोज ये कोई एक फूल है, ठीक है, ये उसकी पत्तियाँ हैं ना, उसको हम बोलते हैं पेटल्स, ठीक है। अब ये पत्तियों के नीचे जो है ना एक ग्रीन कलर का ऐसा होगा जिसमें ये लगी होगी, है ना। अब डायग्राम में देखो, ग्रीन, देखो गुलाब के नीचे ग्रीन कलर की पत्ती लगी हुई है ना, उसको हम बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल्स। हाँ, तो फूल के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पेटल्स और दूसरा होता है सेपल्स। So where do you think the petals are in closed buds? Which is the most prominent part in a bud? Do you see that this part is made of small leaf-like structure? They are called the sepals. Take a flower and observe its petals and sepals. Now answer the following question. How many sepals does it have? तो फूल जो यहाँ पर दिख रहा है हमें, उसके नीचे जो सेपल्स हैं वो कितने हैं आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। आर दे जॉइंट टूगेदर? कभी कभी ये सेपल जो है ना एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे और कभी कभी ऐसे अलग होंगे, राइट, जुड़े हुए नहीं होंगे। हाउ मेनी पेटल्स डू द फ्लावर हैव? उसके अंदर या तो 1 या तो 3 या तो 5 या तो 7 ऐसे ऑड नंबर में होंगे, और दूसरा फूल होगा उसके अंदर 2 4 6 या 8 इवन नंबर में होंगे, ठीक है। Fill in the table based on the observation of the whole class. Add observation to this table. From the field trip to a locality where there are plants with flowers. Fill in the last 2 columns later. To see the inner parts of a flower clearly, you have to cut it open. अभी फूल के अंदर क्या होता है? देखो, सुगंध आती है ना फूल में से, फिर बटरफ्लाई और मधुमक्खी जो होते हैं वो फूल में से कुछ चूसते हैं, उसका स्वीट जूस चूस लेते हैं और फिर उसमें से हनी बनाते हैं,
मधुमक्खी बैठती है ना फूल पे और फूल का रस ले लेती है, फिर उसी में से मध बनाती है। जो हम मध खाते हैं तो बहुत मीठा मीठा लगता है ना। तो जब फूल होगा उसमें से मध हम नहीं निकाल सकते, है ना, मधुमक्खी जाके निकाल के लाती है। तो फूल के अंदर कहाँ छुपा होता है, वो जब हम फूल को थोड़ा काटेंगे तो पता चलेगा ना, अरे हाँ फूल के अंदर तो ये सब भी है। देखो हमारा पेट है, हमने खाना खाया तो दिखता है, तुमने खाना अंदर जाता है तो क्या होता है खाने के साथ में, दिखता है कभी? जैसे ही खाना यहाँ गले के नीचे जा रहा है, ओ हो अभी यहाँ तक पहुँचा है, अभी स्टमक का दरवाज़ा खुला, अभी स्टमक में गया, स्टमक का दरवाज़ा बंद हो गया, अभी स्टमक में गोल गोल घूम रहा है, ऐसा हमको दिखता है खाना? नहीं। ऐसा अगर हमको दिखता हो तो कितना मज़ा आए, नहीं? कि देखो गले में से खाना जा रहा है, ये गई रोटी, गई गई गई, ए नीचे गिरी, ऐसे दिखता हो तो कितना मज़ा आए। हमारी बॉडी पूरी ऐसे हो तो देखो, यहाँ पर हार्ट दिख रहा है, यहाँ पर हड्डियाँ हैं वो दिख रही हैं, यहाँ पर मसल्स हैं वो दिख रहे हैं, ऐसा दिखता हो तो कभी पेट दुखे तो पता चले कि अरे हाँ देखो यहाँ पर ये नस ऐसी हो गई ना, इसके लिए ये हाथ दुख रहा है, यहाँ पर पेट में ऐसा हो गया ना इसलिए पेट दुख रहा है। तो पेट हमारा दुखता है तो हमें ही नहीं पता होता है क्यों दुख रहा है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, देख तो मेरा पेट क्यों दुख रहा है, तो डॉक्टर थोड़ी ना देख सकता है अंदर क्यों दुख रहा है ना। वो भी ऐसे ही एक मशीन लगा के चेक करेगा, फिर गोलियां लिख के दे देगा, है ना। उसको भी नहीं दिखता है कि पेट क्यों उसका दुख रहा है। अगर ऐसा दिखता होता हमारा मशीन, कार देखो ख़राब हो जाती है हमारी, तो मैकेनिक के पास जाते हैं, मैकेनिक क्या करता है, वो दरवाज़ा खोलता है, फिर इंजन में देखता है कहाँ ख़राबी है, फिर उसको टाइट करता है, किसी को लूज़ करता है ना, या हथौड़ी मारता है तो ठीक हो जाती है, फिर वापस वो बंद करता है, गाड़ी चालू करते तो हो जाती है। तो हमारा पेट में भी कुछ गड़बड़ी हो गई है तो ऐसा पेट का दरवाज़ा खोलें, है ना, कुछ पना पकड़ से टाइट करें, कितना मज़ा है ऐसा होता हो तो, है ना। तो डॉक्टर लोग जो ऑपरेशन करते हैं ना वो यही करते हैं। जब बाहर से गोलियों से ठीक नहीं होता है ना, तो फिर हमारा पेट यूँ काटते हैं, चमड़ी ऊंची करते हैं और पेट में देखते हैं, अरे यहाँ पर ये हो गया है, तो चाकू लेते हैं, जो ख़राब हो गया है वो निकाल देते हैं, फिर दवा लगा देते हैं और वापस बंद कर देते हैं, अब हो गया ठीक, राइट। एक फ्रॉग है, एक सांप है, ऐसा ट्रांसपेरेंट, पता है, पूरी ट्रांसपेरेंट बॉडी की होती है उसकी, फ्रॉग की, दिखता है तुम्हें सब, उसके पेट का ने, आंतड़ियाँ ने, वो सब ट्रांसपेरेंट बॉडी वाला है। तो फूल के अंदर क्या है हमें देखना है, तो हमें उसको काटना पड़ेगा पहले फूल को। तो फूल को जब हम काटेंगे तो हमें क्या दिखेगा पता है, रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स एंड स्टडी 7.2 केयरफुली कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशंस एंड आइडेंटिफाई द स्टेमेंस एंड पिस्टिल्स इन योर फ्लावर। तो एक एक करके पहले उसके सेपल्स निकाल दो, फिर एक एक करके उसकी पत्तियां निकाल दो सारी, तो फूल के अंदर के कुछ पार्ट्स हैं ना हमें दिखेंगे, ठीक है। तो फूल के अंदर होते हैं स्टेमेन और पिस्टिल। क्या होता है? स्टेमेन एंड पिस्टिल। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, पीरियड पूरा हो चुका है, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।